हेलो फ्रेंड्स, एजे स्टडी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लिए ऑब्जेक्टिव से संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो देखें और जवाब देने का प्रयास करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता। रामायण की रचना किस भाषा में है जो बताना है। रामायण की रचना किस भाषा में, तो संस्कृत में। किस भाषा में, संस्कृत में। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं। दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं, तो दंडी नागरी। क्या कहते हैं, दंडी नागरी। ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट है, हिंदी के आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि हैं जो बताना है, सरहपाद। क्या है, सरहपाद। नेक्स्ट है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नागरी लिपि किस विद्या की रचना है। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है, तो निबंध की। किसकी है, निबंध की। नेक्स्ट है, दोहा कोश किसकी रचना है। दोहा कोश किसकी रचना है, तो सरहदपाद की। नेक्स्ट है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषा है जो बताना है कहाँ के है, दक्षिण भारत की। कहाँ के है, दक्षिण भारत की। नेक्स्ट है, देवनागरी किसे कहा गया है, तो काशी को। किसे कहा गया, काशी को। नेक्स्ट है, गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है, तो ब्रह्म लिपि का। किस लिपि का, ब्रह्म लिपि का। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कहता है, गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी, मराठी। क्या थी, मराठी। नेक्स्ट है, देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने 2 दशक पहले। कब बने थे, 2 दशक पहले। नेक्स्ट है, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं, तो दक्षिण भारत से। कहाँ से मिलते हैं, दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है, हिंदी लिखी जाती है। हिंदी की लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट है, नागरिक लिपि पाठ के लेखक हैं। नागरिक लिपि पाठ के लेखक कौन है, गुणाकार मूले। कौन है, गुणाकार मूले। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन जो बताना है, तो तेलुगु। कौन है, तेलुगु। दक्षिण भारत में तेलुगु प्राचीन भाषा, ठीक है। नेक्स्ट है, गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ, 1935 में। कब हुआ, 1935 में। नेक्स्ट है, मराठी भाषा की लिपि क्या है। मराठी भाषा की लिपि देवनागरिक है। क्या है, देवनागरी। नेक्स्ट है, अक्षरों की कहानी किनकी रचना है। अक्षरों की कहानी किनकी रचना है, गुणाकार मूले की। किनकी रचना है, गुणाकार मूले की। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है, गुणाकार मूले का निबंध कब हुआ। गुणाकार मूले का निधन कब हुआ जो बताना है। गुणाकार मूले का निधन कब हुआ, तो 2009 में। कब हुआ, 2009 में। नेक्स्ट है, सिद्धम क्या है, एक प्रकार की लिपि है। कैसी है, क्या है, एक प्रकार की लिपि है। क्या है, एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट है, नागरिक लिपि पाठ की किस लिपि में रचित है। नागरिक लिपि पाठ की किस में
किस लिपि में रचित है जो बताना है। तो देवनागरी किस में? देवनागरी। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक बार शॉर्ट रिवीजन देखेंगे। नागरिक लिपि पाठ की किस लिपि के रचित है? तो देवनागरिक। नेक्स्ट है सिद्धधम क्या है? एक प्रकार की लिपि है। नेक्स्ट है गुणाकार मूले का निधन कब हुआ? 2009 में। नेक्स्ट है अक्षरों की कहानी किसने रची? किनकी रचना है? गुणाकार मूले की। नेक्स्ट है मराठी भाषा की लिपि देवनागरिक है। गुणाकार मूले का जन्म कब हुआ? 1935 में हुआ। नेक्स्ट है दक्षिण भारत के द्रविड़ भाषा परिवार की कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तेलुगु। नेक्स्ट है नागरिक लिपि पाठ के लेखक गुणाकार मूले हैं। नेक्स्ट हिंदी लिखी जाती है देवनागरिक। हिंदी कैसे लिखी जाती है? देवनागरिक। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिले? दक्षिण भारत से। नेक्स्ट है देवनागरिक लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने? 2 दशक पहले। नेक्स्ट है गुणाकार मूले किस शिक्षा की भाषा? गुणाकार मूले की शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी। नेक्स्ट है गुप्त काल से किस लिपि का संबंध है? ब्राह्मणी लिपि का। नेक्स्ट है देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया है? काशी को। नेक्स्ट है तमिल मलयालम तेलुगु कन्नड़ भाषा है दक्षिण भारत की। दोहा कोश किसकी रचना है? तो सरहद पाद की। नेक्स्ट है नागरिक लिपि किस विद्या की रचना है? निधन की, निबंध की, किसकी? निबंध की। नेक्स्ट है हिंदी की आदि कवि हैं। हिंदी के आदि कवि सरहद पाद। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? नंदी नागरी। क्या कहते हैं? नंदी नागरी। नेक्स्ट है रामायण की रचना किस भाषा में? संस्कृत में। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक एजी स्टडी यूट्यूब चैनल में बनने के लिए धन्यवाद।